स्वराज पार्टी में समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों का जुड़ना लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को नालंदा भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना कुमार पासवान के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने जन स्वराज का दामन थाम लिया। उन्होंने राजगीर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण की। सभा में सभी ने प्रशांत किशोर के विचारों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मुन्ना पासवान ने कहा कि आज बिहार में बदलाव की बयार बह रही है, इसीलिए हमने भी जन स्वराज को समर्थन देने का फैसला किया है। हम लोग अब प्रशांत किशोर जी के विचारों को हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जन स्वराज में जो दायित्व मिलेगा उसे पूरा करूंगा। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि फिलहाल उनकी कोशिश संगठन को मजबूत करने की है, लेकिन पार्टी कोई भी जिम्मेदारी देगी उसे जरूर पूरा करेगी। इस मौके पर जन स्वराज के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरे मित्र गार्जियन उन्होंने कहा कि भाई आप जनता दल में भी सेवा किए, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ सेवा किए, करने का मौका मिला। जन स्वराज देखिए, मुझे प्रशांत जी का अच्छा लगा और मैं जन स्वराज आज ज्वाइन कर लिया। और अरविंद भैया के कल आपने इस्तीफा दिया और आज जन स्वराज ज्वाइन कर लिए, कैसा महसूस हो रहा है? जो आपका उपेक्षा किया गया था बीजेपी से, जब गार्जियन अगर आकर खुद अगर बोले कि भाई, कोई गार्जियन अगर बोले तो मतलब गार्जियन का मैंने तो उनका मान सम्मान रखते हुए मैंने जन स्वराज का मैं दामन थामा। इसके पहले भाजपा का जिला अध्यक्ष थे, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष। उसे छोड़कर फिर इसने जन स्वराज मैं छोड़ा नहीं, मुझे तो छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जिला मैं भारतीय जनता पार्टी में जब जिला अध्यक्ष था, उसके बाद नया अध्यक्ष बने तो मैं उनको कई बार 4-5 बार मैंने फोन से भी और मिलकर भी मैं इसका सूचना दिया कि मान सम्मान में थोड़ा सा देखते हुए भैया, लेकिन उन्होंने कभी मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा इग्नोर किया। तो मैं ज़्यादा नहीं समझा कि अब उचित नहीं है रहना है। क्या इसकी जन स्वराज में आपको क्या देखा, क्या किस तरह का ये कार्य करेंगे? इनका प्रशांत जी का जो विचारधारा है, मैं उनको देख के शामिल में हो गया। किस तरह का कार्य करेंगे? आगे वाला कार्य तो बहुत अच्छा रहेगा, देखिए। और क्या जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से तो अपील यही करता हूँ मैं कि आपने हर का सरकार देखा, एक बार प्रशांत किशोर जी का भी सरकार देखिए। प्रशांत किशोर जी का अगर सरकार आती है तो किस तरह का युवाओं के लिए? वो तो आपको खुद आपको दिख रहा है। इसके पूर्व में आपको कभी 400 से 420 रुपये नहीं मिला था कभी, लेकिन एक बार डायरेक्ट 1100 रुपये हो गया। क्या इस बार आप विधानसभा में लड़ेंगे? वो तो ऊपर वाला निश्चित जाने। सबसे पहले तो आप सबके चैनल को भी बधाई देता हूं और हमारे जन स्वराज पार्टी में आज मुन्ना पासवान जी सदस्यता ग्रहण किए हैं, शामिल हुए हैं। इसके लिए मुन्ना जी को इस पार्टी में स्वागत है और बहुत बहुत जन स्वराज पार्टी की तरफ से, हम लोग की तरफ से, संगठन की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। क्या सर ये तो विधानसभा लड़ने के लिए मौका मिलेगा? देखिए, यह है प्रक्रिया, एक प्रक्रिया से यहाँ चुनाव होती है। अन्य पार्टियों की तरह ऐसे ही कहीं कोई पैसे वाले को कुछ इस तरह के ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। हमारे पार्टी में बहुत सारी इसके लिए प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं से यहाँ गुजरना पड़ता है और उसके बाद शीर्ष ऊपर में लोग जो है वो उसका चयन करते हैं कि कौन यहाँ जीतने वाला प्रत्याशी हो सकता है और उसको टिकट मिलती है। यहाँ न कोई जाति पाति है, न कोई यहाँ सांप्रदायिक है, जैसे कि बीजेपी सब जो प्रस्ता है, ये सब यहाँ नहीं है। और इसी के चलते जो इनको मान सम्मान वहाँ नहीं मिल पाया
ये जन स्वराज पार्टी में उन्होंने शामिल हुआ है। और प्रशांत जी को बिहार बदलाव जो यह एक बदलाव की यात्रा है उनमें उन्होंने कंधा लगाया है। कैसे पता चला सर कि ये भाजपा से इस्तीफा दे दी पार्टी से? ये यहाँ के सारे बहुत ये यहाँ लोगों के बीच में प्रसिद्ध जिनको कहिए लोकप्रिय कहिए इस तरह के ये नेता हैं। तो जैसे ही छोड़े पूरा फ्लैश हो गया और जन स्वराज पार्टी इनको है सो उसमें वेलकम किया है। अच्छे लोग हम लोग खोजते हैं कि अच्छे लोगों का हम लोग शामिल करते हैं। एक बहुत अच्छे मजबूत नेता है इसलिए हम लोग इनको शामिल किया है। क्या इस बार विधानसभा में इनको जगह मिलेगा? अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रक्रिया में से आना होता है और हम लोग ऐसे गलत कोई बात नहीं करते हैं कि इनको कोई प्रलोभन दिए हैं कि आइए आप इस पार्टी में हम ये करेंगे। हमारी उस प्रक्रिया में आएंगे, लगे कि ऐसा है तो है, हाँ प्रक्रिया बहुत कुछ बढ़ चुकी है इसलिए ऐसा कुछ कहना गलत बात हो जाएगा। मुन्ना बाबू को जनस्वराज परिवार में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और इनके आने से जनस्वराज बहुत मजबूत होगा। मुन्ना पासवान जी इन्होंने पहले जदयू का सेवा किया था, फिर भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे अनुसूचित मोर्चा के, जिला परिषद हैं, बहुत ही मजबूत साथी हैं और हम लोग जनस्वराज परिवार में इनका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आप लोग के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यहाँ जो एनडीए गठबंधन है उसे बहुत भारी झटका लगा है। मुन्ना जी जैसे हीरा को उसने खोया है और हमारे पार्टी में शामिल होकर ये मैं बता दूं कि कम से कम नालंदा जिला में पार्टी बहुत मजबूत हुई है और एनडीए और इंडिया दोनों में लगभग भगदड़ की स्थिति है। जनस्वराज का परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मैं मानता हूं कि नालंदा जिला में 7 का 7 विधानसभा जनस्वराज जीतेगी। प्रशांत किशोर जी एक नई व्यवस्था लेकर आएंगे, बिहार परिवर्तन की ओर चल रहा है और जो 35 वर्षों से सड़ गल गई है व्यवस्था उसे निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, नई व्यवस्था बनेगी। हम लोग इसी में लगे हुए हैं। राजगीर गढ़ में जो विधानसभा बताया जाता है इसमें आपने सिंह मार दिया, निश्चित बहुत बड़ा सिंह मारे हैं आप, निश्चित तौर से जनस्वराज मारा है, इस पे आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी जो प्रशांत जी का हमारा हुआ राजगीर में सम्मेलन, आपने देखा कि जब तक मुझे याद है इतनी बड़ी भीड़ कहीं नहीं आई और आज मुन्ना जी ने हमें आकर हम लोगों के हाथों को बहुत मजबूत किया है। नालंदा जिला के जनस्वराज परिवार की ओर से इनको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। जनस्वराज पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है और ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले समय में आपको हम फिर बुलाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे पार्टी में आने को तैयार। प्रशांत जी की लहर